प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है कक्षा 6 के अंतर्गत पार्ट 4 का जो है भाग फर्स्ट में जो है यानी पार्ट 1 में हमने जो है चाँद से थोड़ी सी गप्पें पार्ट में जो है हमने उसका सारांश, उसके पार्ट की व्याख्या को समझ लिया था। आज हम पार्ट 2 यानी भाग 2 के अंतर्गत पार्ट 2 के अंतर्गत हम जो है इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम जो है वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थों को देखेंगे, समझेंगे और कहीं न कहीं इनको याद भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, इसमें जैसे लिखा हुआ है शब्द और अर्थ, ऐसे आपको भी लिखना है। तो इसमें जैसे पहले लिखा है जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा, है ना। तारों, जड़ा का मतलब होता है तारों से भरपूर। कुल का अर्थ होता है बच्चों सारा। चिट्ठा का अर्थ होता है एकदम सफेद। मटोल का अर्थ होता है पूरा गोल। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र, है ना, कपड़ा। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। और गोकी का अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। और बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ। और निरा का अर्थ होता है पागल। और दम का अर्थ होता है सांस, है ना। मर्ज का अर्थ होता है मर्ज या बीमारी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये शब्दार्थ थे, वर्ड मीनिंग थे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, बच्चों। आगे अगर हम देखें तो कवि का जीवन परिचय, जिस कवि ने जो है चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता लिखी हुई है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समझेंगे, है ना। उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं थी, इनको भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये शमशेर सिंह बहादुर का जो जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1911, है ना। 13 जनवरी 1911 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। देहरादून के एक प्रतिष्ठित जाट परिवार में हुआ था। और इनका जो निधन हुआ था, वो मृत्यु हुई थी वो 12 मई 1993 यानी 12 मई 1993 को। ठीक है ना। फिर आगे अगर हम देखें इनकी प्रमुख रचनाएं, है ना, प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने क्या कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, कौन कौन सी इन्होंने रचना करी है, उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है कुछ कविताएं हैं, कुछ कविताएं इन्होंने लिखे हैं। इतने पास अपनी बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये 1988 में लिखा था। तो ये कुछ इनकी कविताएं हैं। और उसके बाद जो है इनको जो पुरस्कार मिला है ना, जो पुरस्कार इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तुलसी पुरस्कार मिला है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी इनको मिला है। तो बच्चों, हमने जो है शमशेर सिंह बहादुर का थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में हमने जाना, समझा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा जो है अभ्यास प्रश्न शुरू होंगे, है ना। अभ्यास प्रश्न की अगर हम बात करें तो अभ्यास प्रश्न से पहले बच्चों जो है हमें पाठ का सारांश भी समझना है ना। पाठ के सारांश की अगर हम बात करें, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि जो चाँद से थोड़ी सी गप्पें हैं, इसका जो सारांश है, चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता जो है शमशेर सिंह बहादुर ने लिखी हुई है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा हुआ है, उनके द्वारा रचित है। इस कविता को कवि ने जो है एक 10 से 11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है ना। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, यानी जानने की इच्छा वो हमेशा रखती है ना। इसी कारण वो जो है चाँद से कई सवाल पूछना चाहती है। चंद्रमा या चाँद से जो है वो कई प्रश्न करना चाहती है, पूछना चाहती है, जानना चाहती है ना। उनके बारे में अधिक जानना भी वो चाहती है। वह चाँद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। तो इसी प्रकार से जो है उसके एक मन में इस तरह की भावना आती है, मन में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि वो जो है इस तरह के प्रश्न वो जानना चाहती है। तो इसी भाव से जो है इस कविता में लिखा हुआ है। तो ये सारांश भी आपको देखना है, समझना है ना। फिर उसके बाद जो है हम अभ्यास प्रश्न के ऊपर आते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंदर अगर हम देखें तो पहला प्रश्न है बच्चों, कविता में आप पहने हुए हो कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर होगा, कविता में लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ित संपूर्ण आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं। ठीक है ना। तो कविता में लड़की कहना चाह रही हैं कि चांद तारों से जड़ित जो है संपूर्ण आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं। अब प्रश्न दूसरा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? अब इसका जो उत्तर है इसको आप ध्यान से समझिए कि लड़की यह कहना चाहती है कि चांद उसे बुद्धू ना समझे, वह चतुर है और जानती है कि चांद को कोई बीमारी है। ठीक है ना। तो आगे वहीं अगला जो प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3 है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिन दिया है और उसका कारण भी जानना है। अब पहला जो है पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा क्या है? इस दिन क्या होता है?
चांद पूरा गोल नजर आता है ना। पूर्णिमा में आपने गौर भी किया होगा, तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा है, जो चांद है, वो पूरा क्या है, गोल नजर आते हैं। वहीं अगर हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे, तो लिखा कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तो इस बीच में क्या होता है, इन दिनों में चांद जो है कुछ तिरछा दिखाई देता है, कुछ टेढ़ा या तिरछा दिखाई देता है। वहीं अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, है ना, आशय बताओ करके है कि प्रश्न अगला जो है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों कि इस पंक्ति का आशय यह है कि लड़की को लगता है कि चांद का कोई क्या है, बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि यदि वो घटती है तो घटते ही जाती है और बढ़ती है तो बढ़ते ही चली जाती है, जब तक कि पूरे गोल ना हो जाए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से था, है ना। अगला जो प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है कि कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कविता के माध्यम से कवि प्रकृति और मनुष्य के बीच के जो है अद्भुत रिश्ते को एक छोटी सी बालिका के चांद के साथ संवाद के द्वारा जो है चित्रित करना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये अभ्यास प्रश्न थे। इसके अंतर्गत जो है बच्चों हमने आज जो है अभ्यास प्रश्न को देखा है, कवि का जीवन परिचय को देखा, शब्दार्थ हमने देखे और पाठ का सारांश हमने देखे। तो मुझे लगता है कि बच्चों कहीं ना कहीं जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे, जो अभ्यास प्रश्न थे, जो पाठ का सारांश था, जो पाठ के जो है जो कविता के जो लेखक थे उनके जीवन परिचय, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस प्रकार से जो है हमने जो 2 भागों में बांटा था, पहले भाग में जो है कविता का व्याख्यान था और दूसरे भाग में जो है पाठ का जो है अभ्यास प्रश्न थे। तो इस प्रकार से हमने ये किया हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है ठीक से समझ में आ गया होगा।